आज हम आपको आम की खेती के बारे में बताते हैं। आम की खेती कैसे की जाती है, इसके लिए हम आपको सारी जानकारी देंगे। वीडियो को पूरा देखें तो जब ही आपको सारी बातों के बारे में समझ आएगा। इसके लिए भूमि और जलवायु कैसी चाहिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। आम की खेती दोनों प्रकार की जलवायु में की जाती है, उष्ण और समशीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु में आम की खेती की जाती है। आम की खेती समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई तक होती है। इसके लिए 23.8 से 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अधिक उत्तम होता है। आम की प्रत्येक किस्म की भूमि में की जाती है। आम बलुई, पथरीली, क्षारीय, जल भराव वाली भूमि में उगाना लाभकारी नहीं है। अच्छे जल निकास वाली दोमट भूमि में इसको लगाना लाभकारी होता है। इसकी किस्में क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। हमारे देश में उगाई जाने वाली किस्मों में दशहरी, लंगड़ा, चौसा, फजरी, तोतापरी, हिमसागर, नीलम, वनराज आदि इसकी किस्में हैं। आम की नई किस्में हैं मल्लिका, आम्रपाली, दशहरी, अंबिका, गौरव, रामकेला, रत्ना प्रमुख किस्में हैं। इसके गड्ढों की तैयारी और इसके पेड़ों का रोपण कैसे करें। वर्षा काल के समय में इसको लगाने से सारे देश में उपयुक्त माना जाता है। जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है वहाँ आम के बाग अधिक लगाए जाते हैं। 50 सेंटीमीटर व्यास तक मीटर गहरे गड्ढे मई माह में खोद कर उन्हें लगभग 30 से 40 किलोग्राम प्रति गड्ढा सड़ी गोबर की खाद मिट्टी में मिलाकर और 100 ग्राम क्लोरोपाइरीफास पाउडर बुरक कर गड्ढों को भर देना चाहिए। पौधों की किस्म के अनुसार 10 से 12 मीटर में 50 सेंटीमीटर व्यास तक मीटर गड्ढे पानी मई माह में खोदकर उन्हें लगभग 30 से 40 किलोग्राम प्रति गड्ढा सड़ी खाद से मिट्टी में मिलाकर और बुरक कर गड्ढों को भर देना चाहिए। पौधों की किस्म के अनुसार 10 से 12 मीटर पौधों से दूरी होनी चाहिए। पौधों में 10 से 12 मीटर की दूरी होना आवश्यक है, परंतु आम्रपाली किस्म के लिए ये दूरी 2 से 5 मीटर की होनी चाहिए। आम की फसल में और क्या क्या चाहिए हम आपको बताते हैं। आम के बीज पौधे जो जिन आम बीजों में से पेड़ों में से आम के बीज निकलते हैं, उनको तैयार करने के लिए आम की गुठलियों को जून जुलाई में बुआई कर दी जाती है। और आम की विधियों में भेंट, कलम, विनियर, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग ये सब आदि प्रमुख है। विनियर एवं सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग द्वारा अच्छे किस्म के पौधे कम समय में तैयार कर लिए जाते हैं। इसमें खाद कैसी डालनी चाहिए वो हम आपको बताते हैं। बागों की 10 साल की उम्र तक प्रति वर्ष उम्र के गुणांक में नाइट्रोजन, पोटाश तथा फास्फोरस प्रत्येक को 100 ग्राम पेड़ जुलाई में पेड़ के चारों तरफ बनाई गई नाली में देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मिट्टी की भौतिक एवं रासायनिक दशा में सुधार हेतु मतलब मिट्टी को अच्छी तरह उपजाऊ बनाने के लिए 25 से 30 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद हर पौधे में देना उचित माना गया है। और जैविक खाद के लिए जुलाई अगस्त में 250 ग्राम एजी सप्पाई रिलम को 40 किलोग्राम गोबर की खाद के साथ मिलाकर थाली में डालने से उत्पादन में वृद्धि पाई गई है। इसमें सिंचाई कैसे की जाए वो हम आपको बता रहे हैं। आम की फसल के लिए बाग लगाने के पहले वर्ष सिंचाई 2-3 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। 2 से 5 वर्ष पर 4-5 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। और जब पेड़ों में फल लगने लगे तो 2-3 दिन सिंचाई करनी जरूरी है। आम के बागों में पहले सिंचाई फल लगने के पश्चात दूसरी सिंचाई फलों की कांच की गोली के बराबर अवस्था में तथा तीसरी सिंचाई फलों की पूरी बढ़ावार होने पर करनी चाहिए। सिंचाई नालियों द्वारा थाली में ही करनी चाहिए जिससे कि पानी की बचत हो सके। इस फसल में निराई गुड़ाई कैसे करें ये हम बताते हैं आपको। आम के बाग को साफ रखने के लिए निराई गुड़ाई बागों में हर वर्ष में 2 बार जुलाई में कर देनी चाहिए।
आपको समय समय पर खरपतवार और कीट नष्ट हो जाने के लिए खरपतवारों को निकालते रहना चाहिए और उसमें जो छोटी छोटी सी घास हो जाती है उनको भी निकालते रहना चाहिए। इनके रोगों पर कैसे नियंत्रण रखें वो हम आपको बताते हैं। आम के रोगों का प्रबंधन किस प्रकार से होता है। इससे बचने के लिए घुलनशील रोधक 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में या ट्राइमार्क 1 मिलीलीटर पानी या डाइनोकैम्प 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी घोलकर प्रथम छिड़काव और आने के तुरंत बाद दूसरा छिड़काव, 10 से 15 दिन बाद तीसरा छिड़काव, उसके 10 से 11 दिन बाद करना चाहिए। आम की फसल की एंथ्रेक्नोज, फोम ब्लाइट, डाईबैक तथा रेड रस्ट से बचाव के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतर पर वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पहले 2 छिड़काव करने जरूरी हैं। आम की बागों में जनवरी फरवरी माह में बोर की तोड़ी दें एवं अधिक प्रकोप होने पर MAA 200 ppm रसायन की 900 मिलीलीटर 200 लीटर पानी घोलकर छिड़काव करना चाहिए। पहला छिड़काव 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर कास्टिक सोडा, प्रथम छिड़काव फल लगने पर तथा दूसरा छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए, जिससे कि कोपलिस रोग से हमारे फल खराब ना हो सके। इसके कीट जो लग जाते हैं उनसे कैसे बचाव करें उसके लिए आपको बता रहे हैं हम। आम में कीट गुजिया, कोट, आम के छल खाने वाली सुंडी और तना भेदक कीट भी लग जाते हैं और आम की फसल को इस कीट से बचाव के लिए एमिडाक्लोरपिड 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर प्रथम छिड़काव फूल खिलने से पहले करते हैं और दूसरा छिड़काव जब फल मटर के दाने के बराबर हो जाए तब कार्बोलिक 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करना चाहिए। इसके 2 छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। आम के छल खाने वाली सुंडी और तना भेदक कीट के नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटिफास 5% रसायन के घोल में रुई को भिगोकर तनों में किए गए छेद में डालकर छेद बंद कर देना चाहिए। इसकी तोड़ाई के बारे में हम आपको बताते हैं। आम की फलों की तोड़ाई 8 से 10 मिलीमीटर लंबी डंठल के साथ करनी चाहिए, जिसमें फलों का स्टेम बीमारी लगने का खतरा नहीं रहता है। तोड़ाई के समय फलों की चोट व खरोंच न लगने दें। मिट्टी के संपर्क से बचाएं। आम के फलों का उनके प्रजाति, आकार और उनकी किस्मों के आधार पर रंग और उनकी सुंदरता होती है। इसकी उपज के बारे में बताते हैं हम। रोगों और कीटों से प्रति पेड़ रोग और कीट लगने के बाद भी प्रति पेड़ लगभग 150 किलोग्राम से 200 किलोग्राम तक उपज प्राप्त करता है, लेकिन किस्मों के आधार पर इसकी पैदावार अलग अलग पाई गई है। जैसे कई किस्में ऐसी हैं जिसकी पैदावार ज़्यादा होती है। आज हमने आपको आम की खेती के बारे में बताया। आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ, इसको आप अगर जब लगाएंगे आपको तो बहुत मुनाफा होगा। जैसे ही हमने निर्देश दिए उनके आधार पर अगर हम अपनी फसल लगाएंगे तो आपका मुनाफा ज़्यादा होगा। तो हमारी फसल जानकर इसके बारे में आपको क्या जानकारी मिली, हमारी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।